डिजिटल युग में इंटरनेट और सोशल मीडिया जाति आधारित पहचानों को कमजोर करने के बजाय उन्हें मुख्यतः पुनः सुदृढ़ कर रहे हैं, लेकिन यह एक द्वैत प्रक्रिया है। जबकि इन माध्यमों ने हाशिए पर पड़े समूहों के लिए सशक्तिकरण के नए अवसर प्रदान किए हैं, वहीं एल्गोरिथम, डिजिटल विभाजन और ऑनलाइन दुर्व्यवहार के कारण पुरानी जातीय असमानताएं नए आभासी वर्चुअल क्षेत्रों में स्थानांतरित और मजबूत हो गई हैं। जाति की पहचान को सुदृढ़ करने वाले कारक इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐसे उपकरणों के रूप में कार्य करते हैं जो जातीय विभाजन को और गहरा करते हैं। डिजिटल जातीय इको चैम्बर, सजातीय समूहन, होमोफिली, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विशिष्ट जाति पहचान के चारों ओर समूहों और पृष्ठों के निर्माण की अनुमति देते हैं। व्हाट्सएप समूह, फेसबुक समुदाय और यूट्यूब चैनल विशेष रूप से अपनी जाति के सदस्यों के लिए शैक्षिकी, वैवाहिक या व्यावसायिक सहायता पर केंद्रित होते हैं। परिणाम, ये समूह इको चैम्बर बनाते हैं जो केवल सजातीय इंट्राकास्ट विचारों और सूचनाओं को बढ़ावा देते हैं, जिससे अंतर जातीय संपर्क बाधित होता है और जातीय रूढ़िवादिता मजबूत होती है। वैवाहिक बाजार का सुदृढ़ीकरण, ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइटें और ऐप जैसे शादी.com भारत मैट्रिमोनी उपयोगकर्ताओं को जाति, उपजाति और गोत्र के आधार पर फिल्टर लगाने की अनुमति देते हैं। विभाजन, ये टूल अंतर्विवाह एंडोगमी को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करता है, जिससे जाति व्यवस्था की सबसे मौलिक विशेषता जैसे विवाह संबंधी कठोरता शहरी और वैश्विक संदर्भों में भी बनी रहती है। ऑनलाइन दुर्व्यवहार और ट्रोलिंग, डिजिटल स्पेस अक्सर जाति आधारित दुर्व्यवहार, हेट स्पीच और ट्रोलिंग का मैदान बन जाता है। जब दलित, आदिवासी या ओबीसी समुदाय के लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो उन्हें संगठित उच्च जाति ट्रोल सेनाओं द्वारा निशाना बनाया जाता है। परिणाम, ये ऑनलाइन वातावरण में भी सामाजिक बहिष्कार सोशल एक्सक्लूजन को दोहराता है, जिससे निम्न जातियों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती है। डिजिटल विभाजन और एल्गोरिथम पूर्वाग्रह, डिजिटल विभाजन, तकनीकी पहुंच, स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता में एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों तथा उच्च जातियों के बीच बड़ा अंतर है। यह अंतर सुनिश्चित करता है कि उच्च जातियां डिजिटल संसाधनों और संवादों पर अधिक हावी हैं। एल्गोरिथम पूर्वाग्रह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई और एल्गोरिथम अक्सर समाज में व्याप्त पूर्वाग्रहों को सीखते हैं और उन्हें दोहराते हैं। सामग्री क्यूरेशन उच्च जाति के कथाओं और दृष्टिकोणों को अधिक बढ़ावा दे सकता है, जिससे प्रतीकात्मक वर्चस्व ऑनलाइन बना रहता है। पहचानों को कमजोर करने वाले कारक, इन माध्यमों ने जाति की पारंपरिक शक्ति संरचना को कई मायनों में चुनौती भी दी है। हाशिए पर पड़ी आवाजों का सशक्तिकरण, सोशल मीडिया ने दलित, आदिवासी और बहुजन समुदायों के लिए पारंपरिक मीडिया के वर्चस्व को दरकिनार करते हुए सीधे अपनी आवाज उठाने का एक वैकल्पिक मंच प्रदान किया है। उदाहरण, दलित लाइव मैटर्स और जस्टिस फॉर रोहित जैसे हैशटैग आंदोलनों ने जातिगत हिंसा और भेदभाव को राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर तुरंत उजागर किया है, जिससे पारंपरिक मीडिया का उच्च जाति नियंत्रण कमजोर हुआ है। पहचान की स्वायत्ता, युवा अब जातिगत पहचान को अपमान या शर्म के बजाय गौरव और राजनीतिक लामबंदी के साधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया दलित इतिहास और अम्बेडकरवादी विचारधारा के प्रसार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। पारंपरिक संरचनाओं का विघटन, गोपनीयता और गुमनामी के कारण अंतरजातीय संपर्क और डेटिंग ऐप का उपयोग बढ़ा है, जिससे अंतरजातीय विवाह की संभावना शहरी क्षेत्रों में बढ़ी है। समालोचनात्मक निष्कर्ष, इंटरनेट और सोशल मीडिया एक दोहरी तलवार हैं। वे उच्च जातियों के लिए आर्थिक और वैवाहिक हितों की रक्षा हेतु नए फिल्टर और इको चैम्बर प्रदान करके जाति को सुदृढ़ कर रहे हैं। वे निम्न जातियों के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण, प्रतिकथाओं, काउंटर नैरेटिव्स के निर्माण और सामाजिक अन्याय को उजागर करने के लिए एक आवश्यक मंच बन गए हैं। अंततः डिजिटल युग में जाति समाप्त नहीं हुई है, ये केवल आभासी दुनिया में स्थानांतरित और अनुकूलित हो गई है। यह माध्यम जाति की संरचनात्मक असमानताओं को स्वयं नहीं मिटाएगा, बल्कि यह अब एक युद्ध का मैदान है जहां पुरानी और नई जातीय शक्तियां वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रही हैं।